हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। टुडे वी आर स्टडी अबाउट द माइक्रो टीचिंग। तो आज हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ने वाले। सूक्ष्म शिक्षण आखिर होता क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कुछ नहीं होता, एक नाटक मान लीजिए, नाटक टाइप का होता है। जैसे हम छोटे होते थे तो घर घर खेलते हैं नाटक, तो हम बड़े हो चुके हैं तो हम टीचिंग टीचिंग का नाटक खेलते हैं। तो इस नाटक में क्या क्या है? इस नाटक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस नाटक में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड मैंने इसमें हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों के नोट्स बना रखे हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इससे आप लिख देंगे इतना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो हम माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, आखिर है क्या ये, मतलब नाटक किस टाइप का नाटक है ये। तो माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनर टेक्निक दैट हेल्प द ट्रेनर्स टीचर टू मास्टर इन द स्किल। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, हम कोई स्किल लेते हैं, पहले स्किल लेते हैं, कोई वन सिंगल स्किल लेते हैं, तो उसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं और एक क्लासरूम बनाते हैं हम, नकली क्लासरूम जिसे मैं बता चुका हूँ आपको। उस क्लासरूम में क्या होता है, जो जो बच्चे होते हैं, जो आपके जो सहपाठी होते हैं या आपके जो क्लासमेट होते हैं, वही बैठे होते हैं उसमें। 5 से 10 बच्चे बैठे होते हैं और आपको टाइम मिलता है, 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है, आपको बस नकली शिक्षण वही पढ़ाना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो स्किल, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एलन एंड रॉबर्ट। तो इन दोनों ने ये जो नाटक का आविष्कार किया है, कब किया था इन्होंने? 1963 में आविष्कार किया था इन्होंने। 1963 में आविष्कार किया, कहाँ पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। और इसे इंडिया में भी अप्लाई किया गया है। तो कौन लाया इंडिया में इन्हें? तो इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय डी डी तिवारी। डी डी तिवारी हैं, उन्होंने 1967 में इलाहाबाद में इसे इंट्रोड्यूस किया पहली बार इंडिया में। और इन माइक्रो टीचिंग पीपल टीचर टीच स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल्स। तो 5 से 10 बच्चों को पढ़ाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 5 to 10 मिनट। तो 5 से 10 बच्चों को पढ़ाएगा, 5 से 10 मिनट में पढ़ाएगा, तो टाइम तो ऐसे ही कम हो गया, तो ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उससे। इन माइक्रो टीचिंग पीपल टीचर टेक वन स्किल फॉर वन टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो एक समय में बच्चा एक स्किल ही लेगा। जब हमारी एक स्किल परफेक्ट हो जाएगी हमारी टीचिंग में, तो हम उसके बाद न्यू स्किल ले सकते हैं। तो हिंदी में देखते हैं, यह शिक्षण प्रक्रिया संकुचित रूप होता है। माइक्रो टीचिंग में छात्र की संख्या एवं समय अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शैक्षिक कौशल को विकसित करने के लिए किया गया है। जब छात्र संघ शिक्षण के दौरान शिक्षण के कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति की सीमित 5 से 6 कर दी जाती है और टाइम भी कम कर दिया जाता है। तो ये था हमारा मीनिंग। तो देखो, हिंदी वालों के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, हिंदी वाला तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो बीएड में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन लिख दिया तो मान लो आपको मार्क्स मिल गए। तो मिस्टर एरन ने क्या कहा था, माइक्रो टीचिंग एज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड पीरियड। तो क्लास साइज एंड पीरियड पता है हमें, उससे काउंट मतलब छोटा कर देता है, क्या करता है? स्मॉल कर देता है, कम कर देता है। तो वही हमारा माइक्रो टीचिंग होगी। ये सब लिख देना, बस काम हो जाएगा आपका। बाकी ये आप इधर भी लिख सकते हैं, इनका भी। मिस्टर एमसी ने क्या कहा था, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर डिजाइन टू डेवलप न्यू स्किल एंड रिफाइन ओल्ड स्किल। तो न्यू स्किल को करता है, डेवलप करता है, रिफाइन करता है ओल्ड स्किल को। और हिंदी में देख लेते हैं, वही मिस्टर एलन ने हिंदी में भी कह रखा है, सूक्ष्म शिक्षण समझ शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। बाकी के आप ये लिख सकते हैं। तो अब हमारा आ गया नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। तो ये ट्रेनिंग टेक्निक है, टेक्निक टाइप की है, इसलिए ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। तो हम कह सकते हैं टीचिंग आज बोर्न नॉट मेड। टीचिंग क्या है, पैदा होता है, बनाते नहीं हैं हम।
ये मिनिमाइज़ टीचिंग, ये क्या कहता है टीचिंग को मिनिमाइज़ कर देता है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैंने बता रखा है आपको, वो क्या होता है उसे मिनिमाइज़ में छोटा कर देता है। जो क्लासरूम की जो सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, उन सबको मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि हम नकली शिक्षा पढ़ रहे हैं, ये सब नकली है, नाटक चल रहा है ये। और न्यू इन्वेंशन क्या है, ये टेक्निक है तो न्यू इन्वेंशन हुआ। इसमें न्यू टेक्निक हम न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक है इंडिविजुअल डिवाइस है, क्या इंडिविजुअल क्यों है ये? इसमें हर छात्र है, तो ये इंडिविजुअल डिवाइस क्योंकि सिंगल जो स्टूडेंट होगा वो खुद प्रैक्टिस करेगा एक-एक स्किल की, तो ये इंडिविजुअल डिवाइस हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा फीडबैक डिवाइस है, फीडबैक कैसा हो गया, जैसे हमने परफ़ॉर्म किया, तो उसके बाद जो हमारी गलतियाँ होगी, वो हमारा जो टीचर होगा उसी समय हमें बता देगा। अदर कंट्री में क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्या होता है, अदर कंट्री में जो हम परफ़ॉर्म करते हैं उसका रिकॉर्डिंग बना देते हैं, उसको हम रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये आपने यहाँ-यहाँ गलती की है, हम हाँ, सुधार सकते हैं। बट इंडिया में ज़्यादा रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है। इंडिया में क्या होता है, रिपोर्टिंग नोट नोट बना देते हैं, रिपोर्टिंग टाइप का चलता है। और क्या है, वन स्किल एट वन टाइम, तो एक समय में हम एक स्किल लेते हैं। जैसे एक समय में एक चीज़ के लिए लेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं, जैसे आपको मान लें चाय बनाना सीखना है, पहले तो आप तो चाय बनाना सीखेंगे। जब आपको चाय बनाना आ जाएगा अच्छे से, तब हम आपको कुछ और बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये टेक्निक बहुत काम आती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्लास में आपके बच्चे बैठे होते हैं और आप पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई डिस्टर्ब करेंगे नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, किसी का बाल खींचेगा कोई, किसी का नाक खराब हो रखा है इस टाइप से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती और आराम से आप पढ़ा सकते हैं। ये नाटक चल रहा है बस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग द क्लास साइज़, रिड्यूसिंग द क्लास साइज़ 5 टू 10 पीपल, तो क्या होता है क्लास साइज़ को क्या करते हैं हम कम करते हैं, 5 से 10 बच्चे बैठे होते हैं, बस आपको बस का पढ़ाना होता है। रिड्यूसिंग द क्लास ड्यूरेशन ऑफ लेसन 5 टू 10 मिनट, तो यहाँ पे मिनट लिख देना आप। तो वही हो गया, 5 से 10 बच्चे हो जाएंगे और टाइम क्या होगा, टाइम 5 से 10 मिनट मिल जाएगा आपको। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक हो गई, और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लाया हूँ। ये हिंदी में है, हिंदी में वाले बच्चे वही जो पढ़ा रखा है वही सेम चीज़ इसमें यहाँ है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या होता है उद्देश्य, कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर देता है माइक्रो टीचिंग में, पता ही है हमें, वही सब चीज़ सेम आ जाएगा, बस लिख देना है आपको। डेवलप द कॉन्फिडेंट, तो स्टूडेंट होता है, टीचर स्टूडेंट, उसके अंदर क्या होता है कॉन्फिडेंट डेवलप करता है, क्योंकि वो पहली बार जब पढ़ाने जाएगा तो कॉन्फिडेंट नहीं होता वहाँ पे स्टैंड होने का, वहाँ पढ़ाने का। तो माइक्रो टीचिंग हेल्प करता है कॉन्फिडेंट में बच्चों को। प्रैक्टिस टीचिंग, तो यहाँ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें हम। और इमीडिएट फीडबैक, तो ये क्या देता है हमें, इमीडिएट फीडबैक देते हैं माइक्रो टीचिंग में, क्योंकि हमको गलती करते हैं जो हमारा टीचर है हमें बताएगा कि ब्लैक बोर्ड पे ऐसे खड़े होना है, हमें ऐसे चल के जाना है, हमें यहाँ पे तेज़ बोलना है, यहाँ पे धीरे बोलना है। तो जो हमारे मेन जो टीचर होते हैं वो हमें फीडबैक दे सकते हैं, इमीडिएट, मतलब जल्दी जल्दी मिल जाएगा फीडबैक। और उन्हें हम क्या करते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं फीडबैक को, हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं वहाँ पे हम, और अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे अंदर वीकनेस है, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उसे आइडेंटिफाई करके उसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप इंक्लूड कर देना इसमें। अगला है टू एनकरेज रिसोर्सेज आइडेंटिफाई द टीचर स्किल एंड डेवलपिंग द न्यू टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई न्यू टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकते हैं हम, ये परफेक्शन ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग में हमें परफेक्शन देते हैं हमें। और मास्टर इन टीचिंग, तो हम बार बार रिपीट करेंगे सेकंड सीखेंगे, तो हमें क्या स्किल क्या मास्टर ऑफ टीचिंग हो जाएंगे इसमें हम। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब से इसका सेकंड पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि 9-10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता मैं इसमें। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, और साइकिल, सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल है, तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलिए। सेकंड पार्ट में इसकी साइकिल है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे हम डिस्क्राइब करेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।